हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर कनेक्टेड टू द स्मॉलेस्ट वेन्स बाय. सब हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि जो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो आर्टरी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेन से कनेक्ट होती है. किसके थ्रू कनेक्ट होती है हमें ये बताना. सर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए. रिलेशन बिटवीन व्हाट, या फिर आप बोल सकते हो कनेक्शन पता होना चाहिए. कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज के बारे में एंड वेन के बारे में. अगर हमें आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे समझ सकते हैं. आर्टरी के बारे में और वेन के बारे में एक सबसे कॉमन जो पॉइंट है, सभी को पता होगा कि दोनों के दोनों ही अपने आप में क्या है, दीज टू आर एक्चुअली ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, अपने आप में काम क्या, ब्लड का ट्रांसपोर्ट में काम है. और अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलना चाहो तो जो आर्टरी होती है वो हमारा O2 रिच ब्लड का ट्रांसफर करवाती है, और जो वेन्स होती है हमारी CO2 रिच ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाती है. इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, बट हमने अभी जर्नलाइज पॉइंट पे बात करी है. अब अगर इनकी बात करें तो इनका कनेक्शन कैसे होता है, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक मेरी एक आर्टरी प्रेजेंट है, एक मेरी एक वेन प्रेजेंट है, और ये क्या कर रही है, यहाँ पे ब्लड जा रहा है, ऐसे आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है, यहाँ पे हमारी वेन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या वो भी ब्लड लेकर जा रही है या फिर आ रही है, कैसे भी केस हो सकता है. तो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों की दोनों जो चीजें हमारी मिक्स होगी, हमारा जो है यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगी, जो ब्लड है आगे कैरी करा जाएगा. तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा ना, ऐसा मेश लाइक का नेटवर्क, तो छल्ली छल्ली से जैसा नेटवर्क, ये किसका होता है, ये नेटवर्क होता है कैपिलरी का. ठीक है, दिस नेटवर्क बिलोंग्स टू कैपिलरी. कैपिलरी अपने आप में क्या होती है, वो भी एक हमारी ब्लड वेसल का टाइप ही है. इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ब्लड वेसल, मगर वो अपने आप में क्या इंटरकनेक्शन है आर्टरी का और वेन. अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक बेटर डायग्राम देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. अब इस डायग्राम के अंदर हमें दिख रहा है कि हमें एक रेड कलर की वेसल है हमारी और एक ब्लू कलर की ब्लड वेसल है. तो जो हमारी रेड कलर की ब्लड वेसल है वो क्या रिप्रेजेंट करवा रही है, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आर्टरी, बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वो O2 रिच ब्लड होता है, इसलिए हम उसको रेड कलर से ज्यादातर सिंबलाइज करते हैं. अगर हम यहाँ पे ब्लू वाली की बात करें कि हमारी ब्लू कलर की कौन सी हमारी ब्लड वेसल है, दैट इज वेन, जो कैसी होती है, CO2 रिच ब्लड जो कंटेन करती है, इट हैज CO2 रिच. ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आर्टरी थी हमारी, आर्टरी में क्या होगा कि जो ब्लड है वो अवे फ्रॉम जो है हार्ट से फ्लो करेगा. सो ब्लड फ्रॉम हार्ट, यहाँ से क्या करेगा, ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड फ्रॉम हार्ट, यहाँ से ब्लड का जो था वो फ्लो स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब ये फ्लो हुआ, गया 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 गया, कहाँ तक गया, वेन तक गया. तो ये हमारे क्या है, वेन तक इस ब्लड को अल्टीमेटली जाना है, मगर ऐसे तो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता ना, बीच में हमारी क्या इंटरकनेक्शन प्रेजेंट होती है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना मेश लाइक नेटवर्क, कि यही रेड वाली जो हमारी आर्टरी थी कंबाइन कर करके पहले क्या थी, मोटा डायमीटर की थी, इतना बड़ा डायमीटर हुआ, फिर यहाँ पे पतला डायमीटर हुआ, और पतला डायमीटर हुआ, और पतला, फाइनल होते होते कैपिलरीज बन गई. ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज बनने के बाद ये क्या बनी, इसके बाद ये बनी वेन्यूल. यहाँ पे जब मर्ज होकर डायमीटर इनका थिकन हुआ, बड़ा हुआ, तो ये वेन्यूल बन गई, और वेन्यूल्स के बाद क्या बनी, अल्टीमेटली वेन की फॉर्मेशन हो गई. सो आर्टरी ही वेन है, वेन ही आर्टरी है, और इन दोनों के बीच का कनेक्शन लिंक क्या है, कैपिलरीज है. समझ सकते हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे कि हाँ भाई एक्चुअली में ब्लड के अंदर हो क्या रहा होगा हमारा. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, और इस कनेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड है फ्रॉम हार्ट, उसका जो है वो ट्रैवल हो रहा है, यहीं से ये जो ब्लड है वहां से ट्रैवल करके हार्ट की तरफ जा रहा है. यहीं पर क्या हो जाता है हमारा आर्टरी के पास, बिकॉज CO2 रिच ब्लड है, तो यहाँ से जो O2 होती है वो O2 क्या करती है, वो जो हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, उस O2 का टेकअप कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट ले लेते हैं यहीं से, न्यूट्रिएंट्स, और यही जो हमारी सेल है जिसके अंदर CO2 की फॉर्मेशन हुई होगी, जो CO2 यहाँ पे हमारी सेल्स ने बनाई होगी, उन CO2 को क्या करते हैं, ये रिलीज कर देते हैं, CO2 का कर देते हैं, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्शन होगा उनको वेन्स के अंदर डंप कर दिया जाता है, वहां से फिर से क्या हो जाएगा, उस ब्लड को ऑक्सीजनेशन करके आर्टरी के थ्रू फिर से पंप आउट कर देते हैं. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या हुई, फिर हमारी स्मॉलेस्ट आर्टरी एक्चुअली द आर्टरियोल है ना, और वो क्या है, जो हमारी यहाँ से जो ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, दिस पॉइंट इज द आर्टरियोल पॉइंट. आर्टरियोल जो होती है हमारी स्मॉलेस्ट वेन से, जो हमारी वेन्यूल्स थे उससे किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, सिंपल सा भैया, कैपिलरी तो थी यहाँ पे, कैपिलरी ने ये जंक्शन बनाया था ना. सो ऑप्शन देखते हैं, ए इज कैपिलरी बिल्कुल सी, बी इज आर्टरियोल स्लो, वो तो खुद ही है, सी इज वेन्यूल स्लो, डी इज मसल तो बिल्कुल गलत है. So question correct answer will be option number A, that is capillaries. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.